प्रश्न माला 6B यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 करा कि निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये देखिए पॉइंट वाला जो संख्या है इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो एक संख्या लिख देंगे ऐसे यहाँ पे, इसे लिख देंगे यहाँ पे 0 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट में है क्या करेंगे 0.1 फिर 0.2 0.3 0.4 इस तरह ऐसे लिखते चलेंगे। यहाँ पक्का आ जाएगा 1। इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे तो 1 होगा, सॉरी 6 नहीं 1 होगा। और उसके बाद यहाँ पे 0 होगा, ये माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस 0 पॉइंट ये यहाँ पे करेंगे 0.1 इस तरह यहाँ पे कर देंगे। यहाँ करें संख्या 0.4 तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है, उसके बाद 0.4 यहाँ पर आया तो इसे लिख देंगे 0.4 इसी तरह यहाँ पे दर्शा देंगे। आप कर सकते हो ऐसा, ये बीच में नहीं भी लिख सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पे लाइन खींच के 0.1 0.2 0.3 0.4 यहाँ पे दर्शा सकते हो। अब आगे बनाते हैं। यहाँ पे कितना है 2 पॉइंट, यहाँ पर है 2.7 है तो क्या करेंगे यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है ये 0 है, यहाँ पे माइनस में जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1, यहाँ पर करेंगे 2 कर देंगे, 2.7 है 2 करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 उसके बाद इस तरह हो गया। इसी तरह आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना आ गया 2.7, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा 2.1 हो जाएगा। उसके बाद 2.2 2.3 छोटा 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 थोड़ा सा लिखना है 2.5 उसके बाद 2.6 2.7 तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आगे में क्या कर देंगे ऐसे लाइन खींच के यहाँ आगे में कर देंगे, यहाँ पे 3 बना देंगे। ऐसे नहीं भी बनाओगे चलेगा। यहाँ देखिए 2.3 इस तरह यहाँ आपको दर्शा के छोड़ देना, बस हो गया। बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते कितना है 1.8 है। यहाँ पे पहले 1 खींच लेंगे, यहाँ देखिए ये खींच लेंगे 0 उसके बाद 1 तो 1.8 है तो 8 खांचा खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो ये क्या आ गया 2.8। उसके बाद यहाँ पे 9 उसके बाद डायरेक्ट 10 आ जाएगा, ये 2 आएगा तो यही हो गया 2.8। तो यहाँ पे ये दर्शा के ऐसे लिख देना, बस हो गया। देखिए 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 मतलब 2 पॉइंट सॉरी यहाँ पे 1 आया उसके बाद 2.8 उसके बाद 3 आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह यहाँ पे आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करेक्ट कितना 1.4 है तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 करेंगे उसके बाद क्या आ जाएगा 1 उसके बाद क्या आ जाएगा इधर 2 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे ये 1.1 1.2 या नहीं भी लिखोगे चलेगा 1.4 तो 1.4 ही दर्शाना, ये आंसर हुआ। उसके बाद 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 तो मतलब 2 आया तो यहाँ पे 2 ऐसे कर देना, बस हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है कराई दी गई संख्या रेखा पर ए बी सी डी बिंदुओं पर दशमलव संख्या लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पे ए पॉइंट पर क्या लिखेंगे, उसके बाद बी पर क्या लिखेंगे, उसके बाद सी पर क्या लिखेंगे, डी पर क्या लिखेंगे, मतलब बिंदु पे जाना है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 पर क्या हो सकता है 0 से स्टार्ट हुआ 1 के करीब गया तो 0 पॉइंट ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 2 3 4 5 6 7 यहाँ ए पर क्या आ जाएगा 0.9 क्योंकि 9 के बाद यहाँ पे 10 है उसके बाद डायरेक्ट मतलब 1 आ गया। 1 के बाद यहाँ देखिए 1 है तो मतलब 1 पॉइंट हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 तो क्या आ जाएगा बी में 0 पॉइंट नहीं 1.6 क्योंकि 1 यहाँ पे पहले से ही दिया गया। सिम क्या करेंगे यहाँ देखिए 2 है 2 के बगल में है तो क्या आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना यहाँ डी पे क्या आ जाएगा, डी पे यहाँ देखिए क्या है सी है, सी मतलब 2 हुआ 2 उसके बाद यहाँ पे सी हो गया, डी निकालना है। यहाँ पे कितना आया 0.2 आया था तो यहाँ पे 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 तो डी 8 पर है, क्या आ जाएगा 2.8 उसके बाद 8 के बाद 9 10 इस तरह मतलब 3 आ गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी, बस यही एक एक पॉइंट को गिन लेना है, काम खत्म। नंबर 3 बनाते करा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कितना है 3.19, यहाँ देखिए 3.19 उसके बाद कौन सा है 3.2। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या, तो यहाँ पर भी हम 2 संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी 3 पॉइंट है, यहाँ पर भी 3 पॉइंट है, मतलब 3 दशमलव, यहाँ देखिए 19 है यहाँ पर 20 है, मतलब ऐसे पॉइंट के बाद ऐसे तोड़ तोड़ के बोलना है, लेकिन ऐसे समझाने के लिए यहाँ पे 19 है यहाँ पे 20 है तो क्या करेंगे यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा ये बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट है तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ा बराबर ऐसे लिखेंगे बड़ा बराबर 3 पॉइंट इतना 0, क्योंकि ये 3.19 से रेखा पर ज्यादा दाईं ओर है, ज्यादा दाईं ओर है। देखिए इसका और भी कारण हो सकता है, मैं ये लिखा दे रहा हूँ आपको जो समझ में आ जा रहा है इस दाईं ओर है। अब मैं इसको समझा दे रहा हूँ
कि ये कैसे है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए कुछ दर्शाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे उसके बाद 3, यहाँ पे देखिए 3.19। अगर मान के चलिए ये 3 पॉइंट कितना, अगर मान के चलिए ये 3.19 है तो उसके बाद ही क्या है 3.12, मतलब जो ज्यादा तरफ, जो दाया तरफ ज्यादा है, मान के ये दाया हाथ है, दाया तरफ जो ज्यादा है वो बड़ा होगा। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, क्योंकि देखिए 1 से बड़ा है 2, क्योंकि ये ज्यादा दाईं ओर, फिर 3 बड़ा है 1 से, तो ज्यादा दाईं ओर जो है वो बड़ा होगा, तो दाईं ओर संख्या रेखा पर इस तरह ये बड़ा है, इस तरह यहाँ पे आपको सॉल्व कर दे, मतलब यही कारण में लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं, इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पे कितना है 4.007, उसके बाद क्या है 5 है। अब देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ पे 5 है डायरेक्ट, तो कौन बड़ा लग रहा है, यहाँ पे 5, तो लिख देंगे वही कारण लिख देंगे, ये संख्या रेखा पर ज्यादा दाईं ओर है, इस तरह यहाँ आपको लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बहुत आसान है, ये ज्यादा दाईं ओर ये लिख देना और याद भी रख लेना कि ये ही लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6.1, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 की संख्या, यहाँ पे 1 की संख्या, यहाँ पे 2 की संख्या बन, यहाँ देखिए 0 8 का मतलब क्या 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, कौन बड़ा ये, तो यही कारण में लिख देना, ये संख्या मतलब ये संख्या रेखा पर 0.08 से दाईं ओर है, तो इस तरह यहाँ पे मतलब बड़ा का चिन्ह खुला तरफ जो है वो बड़ा होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कितना 8.32, उसके बाद कितना 8.912, यहाँ देखिए कौन बड़ा लग रहा है, यहाँ देखिए 8 पॉइंट इसमें भी 8 पॉइंट इसमें भी, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ क्या करेंगे ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे 3 2 बोलना है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन बड़ा, तो ये भी संख्या रेखा क्या है दाईं ओर ज्यादा है, किसके, तो इसके ज्यादा दाईं ओर है, तो बस हो गया, इस तरह आपको सॉल्व कर देना और यही लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। आपको समझाने के लिए ये मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, ये दिखा दिया है, आपको यही लिख देना है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि निम्नलिखित संख्या के दशमलव संख्या को आरोही क्रम में बदलिए। देखिए पहले क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, और बार क्वेश्चन नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 2.045, उसके बाद कॉमा देंगे, 2.6 है, फिर कॉमा देंगे, कितना है 2.78, इस तरह कॉमा दे देंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितना संख्या है, तो 1 2 3 सबसे ज्यादा बार, तो यहाँ पर भी 3 बनाने के लिए शून्य दे सकते हैं, यहाँ पर भी 3 बनाने के लिए 2 शून्य दे देंगे, यहाँ पर 1 शून्य दे देंगे। अब देखिए, अब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको दिल पे नहीं लेना है कि ये आप शून्य काहे दे दिए, तो शून्य आप पॉइंट के बाद कितना भी दे सकते हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा ही नहीं। देखिए सभी में 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, सभी में 2 पॉइंट है। अब कर रहा है क्या, आरोही क्रम, आरोही क्रम में मतलब क्या, बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में लिखने की यही तरीका है, सबसे पहले सबको सबसे छोटा को खोजेंगे। देखिए यहाँ पे क्या छोटा, 2 पॉइंट ये 4.5, तो यहाँ सबसे छोटा क्या आ जाएगा 2.045, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ 4 5 हुआ मतलब 45 हुआ एक तरह से। उसके बाद अब कौन आ जाएगा, ये हाँ ये आ जाएगा 2.379, इस तरह हो गया। उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अब देखिए कौन हो जाएगा 700, यहाँ पे 400 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.48। सुन आप चाहो यहाँ पर लिखोगे या नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं पैरेलल बनाने के लिए इस तरह लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ क्या देगा 2.6, तो सुन आप देना है नहीं देना है, यहाँ देखिए 2.78 बच गया, यही तो यही आपको लिख देना। ऐसे नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, सिंपल सिंपल में बनाओगे, सीधा सीधा जो है क्वेश्चन लिखा हो उसको देख के बनाओगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। ऐसे आप 0 बना के पैरेलल कर दोगे तो बन जाएगा। अब देखिए आगे सेम क्वेश्चन है लेकिन उसको उल्टा कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह संख्या अवरोही में, अवरोही मतलब सबसे बड़ा, तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं 0.08 है, फिर कॉमा देंगे, 1.17 है, उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना 1.017 है, उसके बाद फिर कॉमा देंगे, कितना है 1.008, फिर कॉमा देंगे 1.1007, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद कितना 1.03 देंगे। उसके बाद देखिए मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितना संख्या, तो 4 1 2 3 4 4 ही है, तो सभी में 4 बना दीजिए। यहाँ पे 2 शून्य दे देंगे 4 बन जाएगा, यहाँ पर भी 2 शून्य दे देंगे 4 बन जाएगा, यहाँ पर भी दे देंगे तो शून्य बन जाएगा, फिर यहाँ पर भी देंगे शून्य बन जाएगा, यहाँ पे 2 4 देंगे। अब देखिए सभी में देखिए 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट सभी में है। तो यहाँ पे क्या करना है, अवरोही क्रम में कर रहा है, मतलब क्या सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ 11, यहाँ कितना है 1700, यहाँ 800 है, यहाँ पे क्योंकि 0.8 को 800 क्या बोलेंगे, 800 ही बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट को पहले अगर सुनना है तो उसको बोलेंगे ना। यहाँ पे 170, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे कितना 1007, यहाँ पे 300, तो सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, यहाँ पे 0.117 मतलब लग रहा है। सुनना दो नहीं देना है, क्वेश्चन में सुनना दिया मतलब पैरेलल बनाने के लिए मैंने किया। उसके बाद देखिए आपको कौन लग रहा है बड़ा। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा ये हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, उससे छोटा कौन सा हुआ,
80 300 यहाँ पे 1007 है, क्या करेंगे 1.1007 हो गया। उसके बाद क्या है 300, तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 300 है, तो कौन इससे बड़ा ये है, क्या करेंगे 0.080। आप जीरो दे भी सकते या नहीं भी दे, चलिए जीरो नहीं देता क्योंकि क्वेश्चन में जीरो आप आंसर मिलाओगे तो आंसर आपको लगेगा गलती, गलती नहीं है, पॉइंट के बाद आप शून्य दे सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। उसके बाद देखिए ये आ गया। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे 0 पॉइंट इतना हुआ, अब लास्ट में ये लिख देंगे। अब 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 030, यहाँ पे जीरो नहीं देना है तो नहीं दीजिए, चलिए नहीं देते हैं। और उसके बाद कितना आ जाएगा घट, अब बच कितना गया, तो अब कौन सा बचा है 1 2, यहाँ पे 170 आ गया, उसके बाद जीरो आ गया, उसके बाद ये आ गया। अब ये 800 बचा है, 800 हो गया, यहाँ पे 0.8 भी हो गया। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद ये भी हो गया है, ये बच कौन गया ये, यहाँ देखिए 0.008 बच गया है। तो इस तरह यहाँ आपको बना देना, यही इसका अवरोही क्रम में लिखा गया, अवरोही क्रम। आंसर मिलाओगे तो हो सकता है शून्य यहाँ पे दिया हुआ या नहीं भी दे, अगर नहीं भी दे तो आपको भी नहीं देना, क्योंकि देखिए शून्य बनाए अपने सुविधा के अनुसार, शून्य दिए हैं सभी में सुविधा के अनुसार, ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। इसलिए आप अगर सिंपल में भी देख देख के ऐसे भी बना सकते हो कि एक पॉइंट इतना है, एक पॉइंट इतना, तो आप ऐसे भी बना लो। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही। तो जय हिंद जय भारत।